किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जिसमें हर किसान को 2,000 रुपए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों को यह किस्त पहले ही मिल चुकी है। भारी बारिश और नुकसान को देखते हुए यह राशि समय से पहले भेजी गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर को 35,000 करोड़ से अधिक की नई कृषि योजनाओं की शुरुआत भी की है। इस बार 6 दिन चलेगा दीपोत्सव। पंचांग में बदलाव की वजह से इस साल दीपोत्सव 5 नहीं बल्कि पूरे 6 दिन तक मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होगी और समापन भाई दूज पर। हर दिन का अपना महत्व रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी, दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर भाई बहन का स्नेह। इस बार का दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश की विजय और खुशियों का नया संदेश देगा। भीम आर्मी चीफ पर गंभीर आरोप। पीएचडी स्कॉलर डॉ रोहिणी घावरी ने सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर ने शादी छिपाई और संबंध तोड़ने की धमकी दी। रोहिणी ने बताया कि अब वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और न्याय की मांग करेंगी। यह मामला अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर से भारत को फायदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। इससे चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। इस कदम से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर और सॉफ्टवेयर सेक्टर को बड़ा एक्सपोर्ट फायदा मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में अब भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड में पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा रद्द। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि विभाग की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी थी। पहले हुई 21 सितंबर की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। आयोग ने यह फैसला पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया। अब सभी उम्मीदवारों को नई परीक्षा तिथि का इंतजार है। ऑपरेशन सिंदूर में मरा मसूद अजहर का बहनोई। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर का बहनोई ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। अब उसकी बहन ने आतंक का रास्ता अपना लिया है और महिलाओं के नए बने आतंकी संगठन की लीडर बनी है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर बढ़त। दिल्ली टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज पर 378 रन की मजबूत बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की। शुभमन गिल ने शानदार 129 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया अब जीत से बस 1 कदम दूर है। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग से 11 लोगों की मौत। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक संगठन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी गाजा पर अमेरिकी शांति योजना के विरोध में निकले थे। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की मेधावी विद्यार्थी योजना पर ध्यान दें। राज्य सरकार मेधावी छात्रों की पूरी पढ़ाई का खर्च उठा रही है। जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य पेशेवर कोर्स कर रहे हैं, उन्हें फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस 12वीं में अच्छे अंक या नीट जैसी परीक्षा में चयन जरूरी है। सरकार सीधे कॉलेज को फीस भेजती है ताकि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे। प्रयागराज में राज्य स्तरीय कला उत्सव 2025। 13 अक्टूबर को प्रयागराज में राज्य स्तरीय कला उत्सव आयोजित होगा। विकसित भारत 2047 विषय पर आधारित यह आयोजन नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मंच देगा। इसमें 429 विद्यार्थी भाग लेंगे। जो राज्य स्तर पर जीतेंगे वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओवैसी का बड़ा बयान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा देश से बड़े नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के पक्ष में बात करने के लिए गए थे। ओवैसी बोले, आतंकवाद पर राजनीति नहीं, देश हित पहले आना चाहिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनकी मंजूरी के बिना एशिया कप ट्रॉफी किसी को न दी जाए। ट्रॉफी अब भी दुबई के एससीसी ऑफिस में रखी है और नकवी का कहना है कि भारत को यह ट्रॉफी उन्हीं से लेनी होगी। मामला अब क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। ओडिशा की चिल्का झील में दिखा बवंडर। चिल्का झील में शुक्रवार को अचानक विशाल बवंडर दिखाई दिया, जिससे सैकड़ों पर्यटक घबरा गए। स्थानीय लोग इसे हाथीसुंधा कहते हैं। यह बवंडर कुछ मिनटों तक आसमान में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। गूगल माइक्रोसॉफ्ट छोड़ स्वदेशी की ओर रुख।
अब लोग प्राइवेसी के कारण विदेशी कंपनियों से हटकर भारतीय कंपनी जोहो की सर्विस अपना रहे हैं। यह देसी ईमेल और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का मजबूत विकल्प बन रहा है। छोटे व्यवसायी और प्रोफेशनल्स इसे तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि इसमें विज्ञापन नहीं, सुरक्षा ज्यादा है। डीके शिवकुमार बोले, मेरा समय आएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें पता है उनका समय कब आएगा। उन्होंने कहा कि वे 2028 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएंगे, तभी मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा। फिलहाल उनका लक्ष्य सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है।